Hello everyone, I am Dr. Meenakshi. So in continuation with the remedy Hypericum perforatum, today we will discuss about particulars of the remedy and its practical applications. Before moving forward, we need to just have a quick review about the last lecture, that this remedy has a very good sphere of action upon the spinal nerves, the nerves extending from the spinal canal vertebral system to the whole body, and the areas rich in nerves injury after that nerves and the symptomatology produced after that. So overall this Hypericum is a remedy for the nerve injury. So let's see its symptoms on particular symptoms. So from Allen's की नोट, हेड के सिस्टम में पेशेंट को बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम देखा गया है, and according to Allen it is the only remedy which cover this symptom, which is पेशेंट को क्या लगता है कि उनका हेड जो है वो एकदम से वर्टिकली एक्सटेंड हो गया है ना, उनका हेड सडनली एक्सटेंशन मतलब बढ़ गया है, ऐसा लगता है जैसे कि कॉनिकल हेड है हेड पर, उस तरीके का उनको सेंसेशन होता है. सडनली द लाइन इज सेंसेशन एज इफ हेड बिकम सडनली इलोंगेटेड at night with urging to urinate, and along with this sensation patient को यूरिन पास करने की भी अर्ज होती है. एंड आफ्टर हेड इंजुरीज या हेड फॉल की वजह से पेशेंट में कंकशन डेवलप होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं अगर आपके हेड में एक ब्लो की वजह से या कुछ भी सडन ब्लंट इंजरी हो रही है तो कुछ इमीडिएट सिम्टम्स होते हैं जो डेवलप होते हैं पेशेंट्स में, विच आर यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो. पेशेंट को डिजीनेस के सिम्टम्स होना, चक्कर आना, वर्टाइगो होना और अपने थकान होना, कुछ अलग से सेंसेशंस होने डेवलप होने लग जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, ये सब पोस्ट कंकशन सिंड्रोम्स हैं. इसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम आते हैं. तो हियर द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग इज़ कि अगर चोट लगने के बाद पेशेंट में एक कंकशन डेवलप हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी, तो दिस रेमेडी कैन बी हेल्पफुल. बट इन हाइपरिकम आफ्टर कंकशन ऑल्सो एक होम्योपैथी में वाइड रेंज ऑफ रेमेडीज़ हैं जहाँ पर हेड इंजुरी या ब्लो की वजह से हम रेमेडी में को अप्लाई कर सकते हैं, पर उसमें भी बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं कि एग्जैक्ट सिम्टोमेटोलॉजी क्या प्रोड्यूस होती है या फिर क्या सेंसेशन पेशेंट को फील होते हैं. तो हियर इन हाइपरिकम पेशेंट को ऐसा लगता है, जो उसको कहते हैं कि डिजीनेस आ गई है या उसके सेंसेशंस डिस्टर्ब हो गए, उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा सेंसेशन डेवलप होता है कि वो हवा में लिफ्टेड अप हाई इनटू द एयर, हवा में ऊपर उठ गए हैं, ऐसा उनको सेंसेशन लगता है. एंड जिसकी वजह से पेशेंट बहुत एंजाइटी में होता है कि वो कहीं गिर ना जाए हाइट से, वो अपने आप को नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ऊंचा महसूस करते हैं. दिस इज़ द डिस्टर्ब्ड सेंसेशन. एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है. पेशेंट को इस तरह से कहते हैं कि दिमाग में चोट लगने की वजह से जो स्वैशिंग सेंसेशन इनसाइड ब्रेन, जिसकी वजह से थोड़े से फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं जो माइल्ड से वेरी कर सकते हैं. पेशेंट में मोस्टली कंकशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते. स्टिल पेशेंट का जो सेंसोरियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें हम इस तरीके के सिम्टम्स देखेंगे. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस इज़ यू नीड टू नो कि सेंसेशंस आ रहे हैं बट बैकग्राउंड में पेशेंट का कॉजेशन क्या है, राइट. सो दिस इज़ अबाउट द हेड ऑफ द हाइपरिकम. नाउ बैक. Spine after a fall, slightest motion of arms or neck extorts cries. Spine very sensitive to touch. This Hypericum is also very sensitive remedy with to touch. जैसे बहुत सारे रेमेडी में लास्ट रेमेडी हेपरसल्फ भी पड़ी थी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव रेमेडी. पर हाइपरिकम का सेंसिटिविटी एक्सट्रीमली ड्यू टू द नर्व्स का जो अफेक्शन है उसकी वजह से है. यहाँ पर क्या है कि जो इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन रिवॉल्व करता है स्पाइन के अराउंड. तो अगर स्पाइन में चोट लगने की वजह से वहाँ पर पेशेंट को फिर इसके बाद में कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कि ज़रा सा भी पेशेंट अपना बैक इंजरी हुई है, इसके बाद बॉडी में जो है सिम्टम्स आएंगे कि पेशेंट अपने आर्म मूव नहीं कर पा रहा, नेक जो है वो मूव नहीं करेगा, ज़रा सा भी नेक का मूवमेंट बहुत ही एक्सक्लूसिव पेन डेवलप करता है.
तो ये कैसे हो रहा है? बैक की इंजरी की वजह से, बिकॉज जो स्पाइंस के एरिया से जो नर्व्स जाती है बॉडी में, वो सारे हमारे मोटर एक्टिविटीज़, स्पाइनल सेंसेशन सब कुछ गवर्न करती है। इसकी वजह से ये सिम्टम्स वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़, biunions and corns, when pain is excruciating, showing nerves involvement. See, जो कॉर्न्स है, बिनियंस है, ये क्या होते हैं? इनके केसेस में हम हाइपरिकम को कैसे यूज़ करेंगे? कॉर्न्स का मतलब होता है कि ड्यू टू फ्रिक्शन या कुछ टाइट आपने क्लोथिंग पहनी है पैरों में, या फ्रिक्शन ऑफ योर शूज़ की वजह से एक पर्टिकुलर एरिया बार बार इरिटेट होता है, वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। उस केसेस में जो आसपास के स्ट्रक्चर्स में अगर बिकॉज ऑफ दैट थिकनिंग अगर द नियर बाय नर्व्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, जैसे इंटरडिजिटल नर्व्स हैं वहाँ पर जो हमारे पैरों में, वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज ऑफ दैट इन्वॉल्वमेंट अगर पेशेंट में पेन डेवलप होता है, देन टू रिलीव दैट पेन वी कैन यूज़ हाइपरिकम। सी दिस वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस कि अगर कॉर्न्स के लिए, कॉर्न को हटाने के लिए वी हैव स्पेसिफिक रेमेडी, बट कॉर्न्स की वजह से अगर न्यूरालजिक पेन डेवलप हो रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट हाइपरिकम। सो कॉर्न्स के केसेस में अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, बिनियंस क्या चीज़ है? लेट मी शो यू पिक्चर ऑल्सो। सी दिस इज़ कॉर्न, जो आप इस पैर में लोअर साइड में जो येलोइश एरिया डेवलप हो रहा है उसे हम कॉर्न बोलते हैं। वहाँ पे ठीक कैलस फॉर्मेशन हो रहा है, एंड समटाइम्स इट इज़ नॉट एसिम्प्टोमेटिक अदर देन दिस थिकनिंग, एंड इन फ्यू पेशेंट्स इट गिव अ वेरी एक्सक्रूसिएटिंग पेन, जिसकी वजह से पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ भी अफेक्टेड होती है। उस केसेस में पेन रिलीफ करने के लिए वी कैन थिंक अबाउट दिस रेमेडी, एंड दिस इज इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी बिनियंस। यहाँ पर जो ये एक बोनी ग्रोथ हो जाती है, दैट एरिया जब भी आप देखोगे कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर से हटकर अगर वहाँ पर ग्रोथ हो रही है तो आसपास के स्ट्रक्चर्स को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, रेडनेस के सिम्टम्स डेवलप होंगे। एंड अगर इसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपने वहाँ पर पर्टिकुलर शूज़ की वजह से या टाइट आपने शूज़ पहना है, या ऐसा हिंडर्ड ग्रोथ है तभी, और अदर फैक्टर्स जो कि अरेथराइटिस या कुछ पैथोलॉजिकल है उसकी वजह से भी अगर ऐसी ग्रोथ हो रही है, और वहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया है आसपास के, जो मेनली ये आपके बिग टो पर इफेक्ट होता है बिनियंस, यहाँ पर अगर आप नर्व इन्वॉल्वमेंट है और वो बहुत पेन क्रिएट कर रहा है, देन हाइपर कैन बी थॉट। सो दीज आर द कंडीशंस। तो जहाँ पर हम एक्सट्रीमिटीज़ में नर्व इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है कॉर्न्स और बिनियंस के केसेस में। सो नेक्स्ट सिस्टम इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हाइपरिकम का एप्लीकेशन है टिटनस, जैसे टिटनस आफ्टर ट्रोमैटिक इंजरीज। हमने देखा है कि टिटनस क्यों होता है। टिटनस बेसिकली एक बैक्टीरियल, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। जैसे कभी चोट लग गई और वहाँ की सॉइल में वो बैक्टीरिया है, और अगर वो इन्फेक्ट करता है आफ्टर पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड, वो सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं टिटनस के। यहाँ पर हम हाइपरिकम को टिटनस की या जो ट्रोमैटिक इंजरीज होती हैं जो जिसकी वजह से पेशेंट में टिटनस के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पर हाइपरिकम यूज़ हो सकती है। टिटनस के भी सिम्टम्स हम अगर देखें हाइपरिकम में तो लॉक जॉ के केसेस में, टिटनस के केस में लॉक जॉ भी एक सिम्टम है जो कि डेवलप हो जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वहाँ पर पेशेंट की जो जॉ की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती है, जिसमें की वजह से पेशेंट माउथ ओपन नहीं कर पाता, इवन स्वेलो भी नहीं कर पाता। तो ये अगर टिटनस की सिम्टोमेटोलॉजी लॉक जॉ तक एक्सटेंड कर रही है, वहाँ पर हम हाइपरिकम को एज एन प्रिवेंटिव दे सकते हैं कि वो चोट लगी है और हमने पहले अगर हाइपरिकम दी है बिकॉज वहाँ पर इंजरी हुई है, तो वी कैन प्रिवेंट द फर्दर सिम्टोमेटोलॉजी। तो मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर्स के थ्रू दिखाना चाहूँगी कि पेशेंट में किस तरह से लॉक जॉ देता है। यहाँ पर पूरा ये आप देखोगे, ये जो जॉइंट है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और पेशेंट माउथ ओपन और क्लोज नहीं कर पाएगा। ये जो है दिस इज टिटनस की पैथोलॉजी जिसमें कि नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। द पर्पस टू शो यू दिस कि यहाँ पर नर्व इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हाइपरिकम का यूज़ हो सकता है। सो नाउ
टिटनस आफ्टर ट्रोमैटिक इंजरीज, अनदर रेमेडीज फाइसोस्टिग्मा जो हम सोच सकते हैं, नर्वस डिप्रेशन फॉलोइंग वुंड्स और सर्जिकल ऑपरेशंस, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक की कंडीशन में, इंजरी की कंडीशन में, अगर सर्जरी में अगर पिन पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू इंजरी हुई है, डीप इंजरी हुई है, वहाँ पर भी हम टिटनस हाइपेरिकम को बारे में सोच सकते हैं। एंड द बैड इफेक्ट फ्रॉम मिसमेरिज्म, वन लाइन इज मिसमेरिज्म। मिसमेरिज्म एक तरीके के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर कर पेशेंट को की जो एनर्जी है उसको कंट्रोल किया जाता है। एंड यहाँ पर जब बॉडी में एनर्जी का कंट्रोल आएगा तो नर्वस सिस्टम इज़ मोस्ट लाइकली टू गेट इन्वॉल्व। इसलिए हाइपेरिकम जो है मैस्मरिज्म के बाद के बैड इफेक्ट्स डेवलप अगर पेशेंट में होते हैं तो उसमें भी यूज़फुल होती है। कन्वर्जन्स आफ्टर ब्लोज एंड हेड और कंकशन ऑलरेडी रेड कि अगर पेशेंट में हेड इंजरी के बाद में कन्वर्जन्स या कंकशन डेवलप होता है तब। नेक्स्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट, इंजरीज। इट इज़ नॉट सिस्टम कि नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है इंजरीज। जो भी मैकेनिकल इंजरीज हुई है स्पाइनल कॉर्ड की या स्पेशली हाइपेरिकम का एक पर्टिकुलर जैसे कॉक्सिक्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ की जो लोअर डाउन आपके बैक में एक बोनी एरिया, वहाँ की अगर चोट लगने के बाद पेशेंट में मैकेनिकल इंजरी होने के बाद पेशेंट में पेन है और उसके बाद सिम्टोमोलॉजी डेवलप होती है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट इंजरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ जो लोअर डाउन इस पॉइंट पे यहाँ जो टेल बोन है उसकी अगर इंजरी हो, क्योंकि ये वेरी सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर इंजरी के बाद में पेशेंट में सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, नर्व पेन है, देन वी कैन थिंक अबाउट दिस हाइपेरिकम रेमेडी। पंचर्ड, इंसाइज्ड और लैसरेटेड वुंड्स, मतलब एकदम टॉर्न्ड अगर वुंड कटा फटा है, लास्ट सेक्शन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि पंचर जैसे कि पिन के थ्रू इंजरी है, अगर नीडल्स के थ्रू इंजरी हुई है, वहाँ पर हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं। इंजरी के बाद में लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट में पेन है, यहाँ पर जो है ये हाइपेरिकम देने के बाद में अगर आपका पूरा जैसे टिश्यू लैसरेट हो गया, इंजर हो गया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इस तरीके की अगर इंजरी हो गई है जहाँ पर नर्व्स का इवन नर्व्स टिश्यू लैसरेट होने की वजह से नर्व्स भी ब्रोक डाउन हो गई, तो वहाँ पर वो इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज़ को मेंटेन कर सकती है। हाइपेरिकम उन नर्व्स टिश्यूज़ को जो है लाइफ प्रोवाइड करती है। So this is about this injury. एंड रेड बाइट के केसेस में आप देखो रेड्स के भी बहुत ज़्यादा शार्प टूथ होता है, तो वहाँ पर भी जो भी हम देखेंगे पिन पॉइंट शार्प ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज़ रेड बाइट हो रही है, नीडल्स है, पिन्स है, वहाँ पर ये रेमेडी का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इंजुरी टू पार्ट्स रिच इन सेंटिनल नर्व्स, जो भी नर्व्स सेंटिनल नर्व्स है जैसे मैट्रिसेस ऑफ नेल है जहाँ पर आपकी नेल ग्रोथ होती है, वहाँ पर उस एरिया की इंजुरी के बाद में अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल पेन है तो वी कैन थिंक अबाउट द रेमेडी हाइपेरिकम। सो इन ऑल ओवरऑल वी हैव सीन दैट दिस रेमेडी the whole symptomology runs around the nervous system, nerve pain. Okay, so अब next point is skin. स्किन में भी देखेंगे अगर आपने अगर कहीं पे किसी भी टिश्यू में इंजरी हुई है और वहाँ की नर्व्स जो है उनका हिंड्रेंस हो रहा है, अगर नर्व्स नहीं पहुँचेंगी तो टिश्यू में लाइफ नहीं होगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से फर्दर स्टेजेस में वहाँ पर अल्सरेशन हो सकता है टिश्यूज़ का आफ्टर इंजरी। अगर उसको वापस से जो है उसको उस जहाँ पे भी टिश्यूज़ का लैसरेट हुआ है उसको वापस से अगर मॉडिफाई करके या उसको ठीक नहीं किया गया तो वहाँ पर जो है अल्सरेशन स्लफिंग डेवलप हो सकती है। तो हाइपेरिकम जो है हैज़ अ पावर टू अरेस्ट द अल्सरेशन एंड स्लगिंग ऑफ द टिश्यू, जहाँ पर जो है नर्व्स ब्रेक डाउन हो गई हैं वहाँ पर नर्व्स को लाइफ देती है और जो टिश्यूज़ की इंटीग्रिटी टिश्यूज़ में न्यूट्रिशन मेंटेन करती है एंड हेयर बाय प्रिवेंट द अल्सरेशन इन द टिश्यूज़। सो दिस इज़ अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपेरिकम कि कैसे इंजरी के केसेस में किस तरीके की इंजरीज़ में किस तरीके की इंजरीज़ होने के बाद ये किस तरीके की सिम्टम्स ये हाइपेरिकम जो है वो प्रिवेंट भी करती है एंड ठीक भी कर सकती है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपेरिकम. हाइपेरिकम को हमें आर्निका, कैलेंडुला, रूटा, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी जो हम इंजरीज़ के केसेस में देखते हैं. हमने आर्निका पढ़ी है जो मस्कुलर या टिश्यू इंजरीज है. कैलेंडुला में भी हमने जो मसल टिश्यूज़ की इंजरी हुई, लैसरेटेड टिश्यूज़ है, रूटा की इंजरी है, ये सब की इंजरी हमें कंपैरेटिव स्टडी करने के ये माइन्यूट डिफरेंसेस इनमें कैसे हो सकते हैं. तो दीज आर वेरी कंपैरेटिव रेमेडीज़ जिनमें हमें देखना चाहिए कि कैसे डिफरेंसेस है. एंड इन वुंड्स वेयर फॉर्मरली एकोनाइट एंड आर्निका वर गिवन अल्टरनेटली, जैसे कुछ वुंड्स हैं जहाँ पर ऑलरेडी आर्निका दी हुई है, एकोनाइट दी हुई है, लेकिन वो प्रॉपर पूरी तरह से जो है ठीक नहीं हो पा रहा है, वहाँ स्टिल पेन है. तो हाइपेरिकम कुछ केसेस में विद द सिम्टोमेटोलॉजी, इफ सिम्टोमेटोलॉजी मैच, तो हाइपेरिकम उस केस को क्योर कर सकती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेमेडी. थैंक यू.